अब का 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 8 से 19 निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? जो 8 से 19 तक क्वेश्चन है सभी के मुख्य मान ज्ञात करना है। तो पहला 8 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। सबसे पहले y बराबर मानेंगे, y बराबर cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। फिर cos माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आएगा, यहाँ पर क्या होगा, cos इनवर्स थीटा होगा। ठीक है, तो पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3/2। आगे करेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स, cos में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो cos पाई बाई 6 की। तो यहाँ पर cos इनवर्स से cot कट जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 एलसीएम लेके करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 5 पाई अपॉन 6। यही आपका आंसर बिल्कुल सही है, 5 पाई अपॉन 6। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, cot इनवर्स 1/√3। सबसे पहले करेंगे y बराबर cot इनवर्स 1/√3। cot में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? cot इनवर्स cot पाई बाई 3 मतलब 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर cot इनवर्स से cot कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, पाई बाई 3। यही है आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, cosec इनवर्स -1। तो पहले y बराबर cosec इनवर्स -1 करेंगे। cosec इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cosec इनवर्स माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस cosec इनवर्स थीटा। तो ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो y बराबर माइनस cosec इनवर्स वन, y बराबर माइनस cosec में 1 किसकी वैल्यू होती है? तो पाई बाई 2 की होती है। तो cosec इनवर्स cosec पाई बाई 2। यहाँ पर cosec इनवर्स से cosec कट जाएगा तो लास्ट फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 होगा। यही आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स बराबर सेक इनवर्स 2। तो y बराबर सेक इनवर्स 2 करेंगे। y बराबर सेक इनवर्स, सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है? तो सेक पाई बाई 3 की। सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ पाई बाई 2। यही आपका सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन इनवर्स -√3/2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में -√3/2 ऐसे कर लेते हैं। फिर साइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो y बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा की जगह पर क्या है, √3/2, तो √3/2 लिख देंगे। फिर y बराबर माइनस साइन इनवर्स
साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन π/3 की। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा? y बराबर माइनस ये वाला और π/3। यही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स माइनस √3। तो सबसे पहले जो लिखा है उसे y बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर कॉट इनवर्स माइनस ब्रैकेट में माइनस √3। ठीक, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट इनवर्स माइनस थीटा का पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। y बराबर कॉट इनवर्स, एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा? पाई माइनस ये वाला, फिर कॉट इनवर्स थीटा लिखेंगे तो कॉट इनवर्स थीटा की जगह पर क्या है? √3। y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, π/6 मतलब 30, ये होता है इसका मतलब। और 60 का मतलब होता है π/3। इसका क्या बताया? π/6। और 45 का मतलब होता है π/4। और 90 का मतलब होता है π/2। और 180 का मतलब पाई। ये आप याद ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो कॉट इनवर्स में अब हाँ आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर π/6 ही नहीं होगा, यहाँ होगा कॉट π/6। ठीक, तभी कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा। तो पाई माइनस π/6 सेल्सियम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 पाई माइन हाँ 5 π/6, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3/2। ठीक, तो y बराबर जो लिखा है उसे मान लेते हैं। y बराबर साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3/2। y बराबर साइन π/2। हमने अभी साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन कराया, उसमें क्या बताया था? साइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स फिर √3/2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? साइन π/2 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, साइन इनवर्स √3/2। y बराबर साइन ब्रैकेट में π/2 प्लस साइन इनवर्स, साइन में पाई √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो होती है π/3 की। और यहाँ पर क्या होगा? साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो y बराबर साइन π/2 प्लस π/3। इसे जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? साइन 3π प्लस 2π, एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। साइन 5π/6। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्या दिया है? 5π/6। तो इसको हम तोड़ेंगे पाई माइनस, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पाई माइनस π/6। देखो 6π और 6π में से एक पाई जाएगा, कितना बचेगा? 5π/6 बचेगा। ठीक है, तो साइन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये पाई का मतलब क्या है? 180। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है
180 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन है तो मतलब ये रेशियो नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। और 90 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन प्लस ही रहेगा। फिर पाई बाई 6 थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाई 6। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है, 1/2। तो यही आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट tan इनवर्स रूट 3। तो सबसे पहले y बराबर कॉट tan इनवर्स रूट 3 मान लेंगे, ठीक। अब देखते हैं, y बराबर कॉट tan इनवर्स, अब tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan पाई बाई 3 की, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया, कॉट पाई बाई 3। अब कॉट पाई बाई 3 मतलब क्या, कॉट पाई बाई 3 मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट 60 की वैल्यू पूछा है, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये एकदम करेक्ट आंसर है इसका, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस पाई बाई 6। तो सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं, जो लिखा है कॉस कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, कॉस, अब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर देख लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक। तो यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो पाई बाई 6 की, ठीक है। और ये प्लस पाई बाई 6 नोट कर लेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। अब ये देखो, एक माइनस का पाई बाई 6 है और एक प्लस का पाई बाई 6 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, कॉस पाई। और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बताना है, योग्यता आधारित प्रश्न, ठीक। ये किस पर आधारित है, योग्यता पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2। सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं, y बराबर tan इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2, y बराबर tan इनवर्स -1 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, tan इनवर्स माइनस थीटा का, 1 नहीं थीटा, क्योंकि थीटा के जगह पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक। हो जाएगा यहाँ पर माइनस tan इनवर्स 1 प्लस, और cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर क्या है, 1/√2। y बराबर माइनस tan इनवर्स, tan में किसकी वैल्यू होती है, 1, तो tan पाई बाई 4 की, मतलब 45 की, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। प्लस पाई माइनस cos में किसकी वैल्यू होती है, 1/√2, तो इसकी भी cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो cos पाई बाई 4। यहाँ पर tan इनवर्स से tan कट गया, यहाँ पर cos इनवर्स से cos कट गया, ठीक। तो y बराबर यहाँ पर क्या बचा, ये माइनस है ना, माइनस का पाई बाई 4 बचा, प्लस पाई, और यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस मतलब पाई बाई 4, तो माइनस का पाई बाई 4, ठीक। अब ये यहाँ पर देख लीजिए, माइनस का पाई बाई 4 और एक माइनस का पाई बाई 4, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 पाई बाई 4 प्लस पाई। अब ये 2 से 2 बार में कट गया, क्या बचा, -पाई प्लस 2 अपॉन 2 प्लस पाई।
आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस पाई प्लस 2 पाई अपॉन 2। तो 2 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा, पाई अपॉन 2। तो यही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। का 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2। सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो y बराबर y बराबर क्या है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह पर कितनी वैल्यू है, रूट 3/2। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, माइनस साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2। अब आगे देखते हैं, y बराबर माइनस साइन इनवर्स, साइन की रूट 3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन पाई/3 की, मतलब साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स में किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस इनवर्स में होती है पाई/6 की, यहाँ पर पाई/2 नहीं पाई/3 होगा। ठीक है, तो कॉस पाई/6 मतलब कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। साइन में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 60 की, और कॉस में किसकी वैल्यू होती है रूट 3/2, तो कॉस 30 की। ठीक है, तो y बराबर, अब क्या यहाँ पर देख लीजिए, साइन इनवर्स से साइन कट गया और कॉस इनवर्स से कॉस कट गया। ठीक, माइनस पाई/3 प्लस पाई/6। ठीक, अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा, माइनस का 2 पाई प्लस का पाई अपॉन 6। तो माइनस 2 पाई में से एक प्लस का पाई जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का पाई अपॉन 6। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर साइन इनवर्स 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या हमें बताना है, x की वैल्यू बतानी है, x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर साइन इनवर्स x। ठीक, हमें किसकी वैल्यू बतानी है इसमें, x की। कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई/6 की, मतलब कॉस 60 की वैल्यू होती है, नहीं पाई/3 होगा यहाँ पर, 6 नहीं पाई/3, 60 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/3। ठीक, बराबर साइन इनवर्स x। ये कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, यहाँ पर क्या बचा, पाई/3 बराबर साइन इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स जो है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, तो साइन पाई/3 बराबर x। और साइन पाई/3 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर क्या पूछा है, साइन 60 की वैल्यू पूछा है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, x बराबर रूट 3/2। यही एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस 2 tan इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर 7 पाई/12। यहाँ पर क्या, यहाँ पर LHS और RHS दिए हुए हैं, हमें LHS से RHS वाली वैल्यू लेके आनी है, मतलब हमें LHS प्रूफ करना है RHS के बराबर। ठीक, तो हमें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, LHS की वैल्यू क्या दी हुई है, tan इनवर्स 1 माइनस 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1/√3। अब यहाँ पर देख लीजिए, tan इनवर्स में tan में किसकी वैल्यू होती है 1, तो अभी हमने आपको बताया था tan पाई/4 की, मतलब tan 45 की।
-2। अब tan इनवर्स माइनस थीटा लिखा है, मतलब थीटा के जगह पर क्या है 1/√3, तो tan इनवर्स थीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा की जगह पर क्या है 1/√3 है। अब आगे देखते हैं tan इनवर्स, एक मिनट यहाँ पर हम काट देते हैं, पहले ही कट जा रहा है, ठीक है। tan इनवर्स से tan कट गया तो यहाँ पर बचा π/4 -2 tan इनवर्स। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 tan π/6। अब यहाँ पर देख सकते हैं tan इनवर्स से tan कट गया, ठीक, π/4 -2 ब्रैकेट में क्या बचा -π/6। अब देखो π/4 माइनस, यहाँ पर देखो ये माइनस का 2 और अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2π/6। ये 2 से 3 बार में 6 3 बार में कट जाएगा तो क्या बचेगा π/4 प्लस π/3। इसे जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3π और ये 4π, तो 3 और 4 कितना हो गया 7π, और नीचे एलसीएम कितना आएगा 4 3 12। यहाँ पर क्या दिया, हमें क्या प्रूफ करना था 7π/12 प्रूफ करना, तो यहाँ पर कितना आ गया 7π/12। ये किसकी वैल्यू इसके बराबर है RHS के, तो इक्वल टू RHS। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया ये वाला। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस 3 cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू 5π/6। यहाँ पर क्या प्रूफ करना है हमें, RHS के बराबर 5π/6। तो सबसे पहले क्या करेंगे LHS की वैल्यू लिखेंगे, LHS से करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, LHS की वैल्यू क्या है 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस 3 cos इनवर्स √3/2। चलिए देखते हैं 2 sin इनवर्स, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो sin π/6 प्लस 3 cos इनवर्स, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में π/6 की वैल्यू होती है। साइन इनवर्स से साइन कट गया, cos इनवर्स से cos कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 और पाई, 2π/6 और यहाँ पर क्या बचा 3π/6। तो इनका एलसीएम सेम है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/6। यही हमें प्रूफ करना था, तो इक्वल टू RHS। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी अगली एक्सरसाइज बहुत ही जल्द आएगी, मतलब अगले नेक्स्ट डे आएगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।